जब विड्रॉ कर पाएंगे। क्रिप्टो स्टेक वो वॉलेट है जब आप कम्युनिटी रिवार्ड से विड्रॉ करेंगे, जब आप कम्युनिटी रिवार्ड से विड्रॉ करेंगे तो 30% डिडक्ट होकर के क्रिप्टो स्टेक में चला जाएगा, वहां पे जमा होगा फंड, और उस फंड को आपको हर महीने के लास्ट में आपको टोकन दिया जाएगा, जिससे कि आपके पास टोकन की जो क्वांटिटी है बढ़े, उसकी होल्डिंग बढ़े। क्योंकि बार बार हमारे सीईओ सर बोलते हैं कि यदि आपको कैलकुलेटिव इनकम चाहिए, यदि आपको कैलकुलेटिव इनकम चाहिए तो क्या करना होगा, एसबीजी में करना होगा काम। और यदि अनकैलकुलेटिव इनकम चाहिए तो आपको हमारे टोकन पे होल्डिंग करनी होगी, टोकन की होल्डिंग बढ़ानी होगी, टोकन की बाइंग बढ़ानी होगी, तो आपको अनकैलकुलेटिव मिलेगा। तो हम आपको कैलकुलेटिव के साथ अनकैलकुलेटिव इनकम भी देना चाहते हैं, जिसकी वजह से 10% डिडक्शन रखा गया है, और वो सिर्फ कम्युनिटी रिवार्ड वैलेट से ही होगा। अगर आप स्टेकिंग रिवार्ड से विड्रॉ करते हैं तो आपको 100% पूरा पेमेंट जाएगा, कोई डिडक्शन नहीं है। आगे चलते हैं एक्टिवेशन। 2700 का बिजनेस है, और एक्टिव बिजनेस अभी तक जो एक्टिव बिजनेस जो बिजनेस चल रहे हैं, मतलब रनिंग में है, रनिंग में एक्टिव का मतलब कि जिस पे आरओआई आ रहा है, नीचे आपकी टीम में जिन्होंने बिजनेस करा है उसका आरओआई आ रहा है, तो ये एक्टिव बिजनेस हो गया। तो एक्टिव बिजनेस 5,78,550 एसबीजी का चल रहा है। होल्ड, भैया होल्ड तो बहुत जरूरी है, इसको समझिए। होल्ड ये वो फंड है, यानी कि ये आईडी तो अपग्रेड हो गया, बट इसने क्या करा है कि अपना लेवल नहीं खोला है, और लेवल नहीं खोला है तो इस बंदे का फंड जो है कि होल्ड में जा रहा है, और अगर जल्दी ही नहीं खुलता है तो ये फंड जीरो भी हो जाएगा, है ना। तो आपको अपनी होल्डिंग, मतलब कि होल्ड में पैसा नहीं जाने देना है, होल्ड में आपका फंड नहीं जाने देना है, तो आपको लेवल खोलना होगा, है ना। और लेवल कैसे खोलते हैं, लेवल कैसे चेक करते हैं, वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो होल्ड में दिख रहा है 588.21 एसवीजी। अगर इसे लेना है तो इस आईडी से हमें रेफर करना होगा। कितना करना होगा, कितनी आईडी करनी होगी, आइए हम लोग उसको जानते हैं। इसके लिए हम लोग सीधे चलना होगा, हम लोग नीचे चलते हैं, ऑल एक्टिव पार्टिसिपेंट पे हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऑल एक्टिव पार्टिसिपेंट। यहाँ पे और भी टीमें हैं, माई डायरेक्ट स्पॉन्सर, ये सारी चीज देखेंगे, बट आपको आसानी से चलना है नीचे। तो यहाँ देखिए लेवल 1, एक लेवल से लेकर के 20 लेवल्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। लेवल 1 में कितने बंदे हैं, लेवल 1 में 5 लोग हैं, तब ये पांचों से इनकम लेना है। एक आईडी रेफर करनी होगी इस आईडी से, इसके नीचे नहीं भैया, इसी आईडी से करनी होगी, है ना। लेवल 2 पे भी कुछ लोग हैं, देखते हैं। तो लेवल 2 पे भैया 19 लोग हैं, वाओ 19 लोग हैं लेवल 2 पे। यानी कि लेवल 2 से इनकम तो लेने के लिए एक और आईडी मतलब कि रेफर करना होगा, मतलब 2 आईडी रेफर करना होगा। फिर लेवल 3 पे भी बिजनेस है, वाओ क्या बात है। लेवल 3 पे तो बहुत ज्यादा लोग हैं, 45, माय गॉड 45%। लेवल 4, इसी प्रकार से आपको हर लेवल पे क्लिक करना है और चेक करना है कि क्या उसके नीचे आईडी है या नहीं। लेवल 4 पे है, लेवल 5 के नीचे भी है, लेवल 6 पे भी है, लेवल 7 पे भी है, और लेवल 7 पे काफी ज्यादा आईडी है, तकरीबन 69 आईडी है। तो लेवल 7 भी अनलॉक है। लेवल 8 में भी है, 8 तक बिजनेस जा चुका है इस आईडी पे। 9 पे भी जा चुका है भाई, 10 में भी जा चुका है, क्या बात है। 11 में भी बिजनेस है, 12 में भी है, 13 में भी है, 14 में 3 आईडी है, और 15 चेक करते हैं, 15 में 1 आईडी है, 16 में 0 हो गया। आपको तब तक चेक करना है जब तक आपके नीचे यहाँ पे कोई भी आईडी ना दिखे। आई रिपीट, आपको लेवल तब तक आगे बढ़ के नेक्स्ट लेवल, मतलब कि एक लेवल को चेक करना है जब तक यहाँ एक भी आईडी ना दिखे। यानी कि 16वां लेवल अनलॉक, 16 लेवल पे बिजनेस नहीं गया है, यानी कि 15 लेवल का बिजनेस गया है। तो इस आईडी से 100 एसबीजी का 15 आईडी अब मतलब कि रेफर करना पड़ेगा अपग्रेडेशन वैलेट से। आई रिपीट, किससे करना है, अपग्रेडेशन वैलेट से करना है, वन टाइम एक बार करना है। और अगर 15 आईडी रेफर कर ली जाती है
तो इनका जो होल्ड वैलेट है यहाँ पे पड़ा हुआ 588, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 588, ये होल्ड में नहीं जाएगा। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये होल्ड आज दिख रहा है, हो सकता है 2 दिन के बाद ये 0 हो जाए। या आपको ये कंपनी हमेशा नहीं रखने वाली, क्योंकि होल्ड वैलेट में हमें एक्स्ट्रा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, हमारे सर्वर पे लोड पड़ता है, हमारे वेबसाइट पे लोड पड़ता है, हमारा जो डैशबोर्ड की जो वेब मतलब की डिजाइनिंग है, जो पेज है, उस पर भी लोड पड़ता है। तो ये अभी आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप अपनी होल्ड को जल्द से जल्द ग्रैब कर लीजिए, अपने लेवल को अनलॉक करके, है ना। तो लेवल को अनलॉक करने के लिए मैंने बता दिया है कैसे करना है, कहाँ सबको देखना है। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट ये हमारा डैशबोर्ड लगभग कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए यस और नो का, कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है। प्लीज डैशबोर्ड में प्लीज रिस्पॉन्ड करें, क्वेश्चन आंसर सेशन Q&A में करिए प्लीज। ऑल एक्टिव पार्टिसिपेंट पे आप लेवल चेक कर सकते हैं। माई स्पॉन्सर में जाकर के अपनी टीम को आप देख सकते हैं। माई ट्रिव्यू, माई स्पॉन्सर, आपका स्पॉन्सर कौन है यहाँ पे देख सकते हैं। आपका 3 स्टार 4 स्टार कौन है वो दिखेगा। फिर यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए दिखता है, ये देखिए 3 स्टार, ये मेरा ही नाम आ रहा है, मतलब कि इस आईडी का मतलब सीनियर मैं हूँ, और ये रेफरल इनके नीचे आईडी लगा हुआ है। तो यहाँ पे दिखेगा आपका अपलाइन कौन है और आपका 3 स्टार कौन है। किसी को पता नहीं है भैया, 3 स्टार यहाँ दिखता है और उनका मोबाइल नंबर दिखता है, तो आप अपने 3 स्टार से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हायरार्की को फॉलो करते हुए। अगर आपका सोल्यूशन आपके अप्लायंस से मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर उनके एक लेवल ऊपर जाइए, वहां से नहीं मिलता है तो एक लेवल फिर ऊपर जाइए, फिर भी नहीं मिलता है तो आप जूम में भी आकर के अपनी बात रख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे तो मोटे तौर पर डैशबोर्ड के बारे में बता दिया। उसके अलावा नीचे देखते हैं, नीचे में क्या एसबीसी वीआईपी अचीवर्स, जो लोग अभी वीआईपी रैंक प्राप्त करते हैं एक्सपर्ट से लेकर के 5 स्टार तक आपको यहाँ पे दिखेंगे। एंड दूसरे साइड में ग्लोबल पूल लेटेस्ट अचीवर, मतलब कि जो लोग 2 स्टार एबव होते हैं उनका यहाँ पे रिपोर्ट दिखता है। अभी कॉलम यासपुल जी अभी 3 स्टार बन चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ग्रिजेश पांडे जी को स्पेशली बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 5 स्टार। एंड अनुपम जसन को तो मैं स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा भाई, इसीलिए बोलना चाहूंगा कि मणिपुर में इतनी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। पिछले 1.5-2 महीने से मणिपुर जल रहा है, इंटरनेट बंद है, काम धंधे ठप है, वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्टर्बेंस है, बावजूद यू हैव टू अचीव 4 स्टार। बोलते हैं कि मुश्किलें परेशानियां आती हैं, भाई आपने तो साबित करके दिखा दिया, वो आपने तो हरा करके दिखा दिया। तो जसन, हरिपम जसन शर्मा फ्रॉम मणिपुर, मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर योर 4 स्टार रैंक। एंड ब्रिजेश पांडे सर आपको भी, और आपसे तुम लोग बात भी करेंगे आज, आपसे शेयरिंग लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट भैया मैंने बता दिया आपको सभी को। एंड ऊपर चलते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले ये 8 चीजों को समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 8 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इन्विटेशन, बोलते हैं भैया मेरा रेफरल लिंक कहाँ से निकलेगा, मैं अपने आईडी से कैसे रेफर करूँ। तो आपको इन्विटेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, आप लिंक को यहाँ पे कॉपी करके किसी को रेफर कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, या साइन अप पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उसकी आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, लिंक भेजना है या साइन अप करना है। मैं तो बोलूंगा अगर टाइम है तो साइन अप कर लीजिए, या उनको साइन अप करना सिखा दीजिए। सिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, खुद भी सीखेंगे और भी लोगों को सिखाएंगे। खुद से करने से अच्छा है कि सिखाइए उनको, वो खुद से करें। तो लिंक आपको चाहिए, यहाँ पे ले सकते हैं, इन्विटेशन पे क्लिक करें। अभी इन्विटेशन हो गया, अभी इन्विटेशन लिंक मतलब कि आईडी लग गई। अभी क्या करना है, फंड डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करेंगे तभी तो एक्टिवेशन होगा ना। तो हम चलेंगे डिपॉजिट सेक्शन में, डिपॉजिट सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। एंड डिपॉजिट में जब जाएंगे तो आपको कॉइन सिलेक्ट करना होगा, किस कॉइन में करना। अभी आप MMIT और ZX 2 खुले हुए, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है। MMIT में भी कर सकते हैं और ZX में भी कर सकते हैं। तो मैं ZX को सिलेक्ट करूंगा, ZX। और आपका जो फंड आएगा वो अपग्रेडेशन वॉलेट में आएगा। अमाउंट कितना, मतलब मान लीजिए 1000
तो 1000 का अमाउंट आ गया, मैंने लिख दिया, आपको भी डालना है और ऐड कॉइन करना है। देखिए ऐड कॉइन, बट यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, ऑन फाइनल ट्रांजेक्शन प्लीज सेंड अमाउंट इंक्लूडिंग नेटवर्क फीस। मतलब इसको अच्छे से समझिएगा, ये हाईलाइट करके बताया गया है। यदि आप ट्रस्ट वॉलेट को छोड़ करके, आई रिपीट, यदि आप ट्रस्ट वॉलेट को छोड़ करके किसी अन्य एक्सचेंज से अगर आप फंड भेज रहे हैं, जैसे कॉइन बाजार एक्सचेंज, xt.com, बिटमार्ट हो गया, लाट टोकन हो गया, MEXC ग्लोबल हो गया, प्रोबिट हो गया, कोई भी एक्सचेंज से अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप फंड भेज रहे हैं, तो वहां पे नेटवर्क फीस मैनुअली अलग से जोड़ लीजिए, मतलब ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं तो क्या होगा, आपका यहाँ पे पार्शियल पेमेंट हो जाएगा और आपका फंड अपडेट नहीं होगा। तो चलते हम लोग ऐड क्वाइल करते हैं। कितना टोकन चाहिए ZX हमें 1000 SVG के लिए, तो हमने कर दिया। तो 1000 के लिए चाहिए भाई 1802.42 यानी 1802.42, मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए आप। और अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से भेजेंगे, तो ट्रस्ट वॉलेट में भेजने से फायदा क्या है कि आपका जो नेटवर्क फीस है ना, वो BNB में कट कर लेता है। तो आपके पास BNB होने चाहिए ट्रस्ट वॉलेट में। और यदि आप अगर आप किसी एक्सचेंज से भेज रहे हैं, तो आपको ZX बढ़ाना पड़ेगा। वहां पे नेटवर्क फीस लिखता है, कितना नेटवर्क फीस चाहिए चलेगा, आपको लगेगा, है ना। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ, मगर बोला हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको नेटवर्क फीस ZX। Due to some technical issue, we have disabled ZX withdrawal। अच्छा, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है एक्सचेंज का अपना। बट जब आप एक्सचेंज से भेजेंगे ना, तो उसका जो नेटवर्क फीस होगा ना, वो नेटवर्क फीस आपको ऐड करके भेजना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 1802 है, तो आप इसमें 2-3 ZX को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके भेजेंगे ताकि नेटवर्क फीस उसमें इंक्लूड हो जाए। आप देख लीजिएगा कितना नेटवर्क फीस लग रहा है, नेटवर्क फीस बताता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिएगा, तभी भेजिएगा। अदरवाइज आपका पार्शियल पेमेंट हो जाएगा और आपका बैलेंस, मतलब फंड अपडेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना है अमाउंट को, नीचे आना है स्क्रॉल करके, बारकोड है, आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे कॉपी एड्रेस एंड कॉपी अमाउंट, ध्यान से देखिए, कॉपी एड्रेस पे क्लिक करिए, कॉपी मैंने कर लिया, एड्रेस डाल दिया, कॉपी अमाउंट किया, अमाउंट डाल दिया। डालने के बाद हम मैनुअली इसमें जोड़ देंगे, 1802 है, 1803-4 जो भी है बढ़ा देंगे, ताकि नेटवर्क फीस हमारा ऐड हो जाए। और अगर हम ट्रस्ट वॉलेट से भेज रहे हैं, तो आपको अलग से कुछ भी ऐड नहीं करना है, आपका जो नेटवर्क फीस है वो कट जाता है BNB में। उसके बाद जब आप उसे सेंड करेंगे, आप फाइनल सेंड करने के बाद आपको वापस आना है और फिनिश बटन पे क्लिक करना है। क्या करना है? फिनिश बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सावधानी बरतने वाली चीज है, नंबर 1, आपको जब भी मतलब कि डिपॉजिट करना है, हर बार आप नया मतलब कि एड्रेस को जनरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका पिक्चर ले लिए बारकोड का और बार बार उसी पे भेज रहे हैं, नहीं। एक बार पेमेंट, एक बार जो भी एड्रेस जनरेट करें उसमें एक ही बार पेमेंट भेजिए, फिर भेजना है, फिर दूसरा बारकोड जनरेट करिए। अगर एक ही एड्रेस में बार बार पेमेंट भेजेंगे, तो आपका फंड लॉस भी हो सकता है और साथ ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा ना करें आप प्लीज। दूसरा सावधानी ये बरतना है आपको कि नेटवर्क फीस ऐड करके भेजे, अदरवाइज आपका पेमेंट फंस जाएगा, आप भी परेशान होंगे, अपनी टीम, अपने जो अप्लाई उनको परेशान करेंगे, और हमारी टीम, IT टीम भी परेशान होगी, ठीक है। तीसरा कि जब भी आप एड्रेस डालें, नेटवर्क सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो का एक माइनस पॉइंट है कि गलत एड्रेस और गलत नेटवर्क सिलेक्ट करने पे आपका लॉस हो जाता है। तो ये चीजें जब भी करें, केयरफुल, सावधानी से करें। यहाँ पे फंड आ गया, मान लीजिए हमने फंड डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद हमें भाई ID पहले हम लगा लिए, ID लगाने के बाद डिपॉजिट भी कर लिए। अब क्या करेंगे? अब एक्टिवेशन करेंगे। तो हम चलेंगे एक्टिवेशन पैनल, एक्टिवेशन पैनल पे चलेंगे, SVG नंबर डालेंगे जिस भी ID को एक्टिवेट करना है, और वॉलेट सेलेक्ट कर लेंगे।
सबसे पहले सिलेक्ट करिए प्लॉट। भाई 1000 हमने डाला था ना, 1000 चाहिए। अब किस वैलेट से करना है, वैलेट यहाँ पे दिया हुआ है डिपॉजिट। डिपॉजिट को 100% आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं डिपॉजिट प्लस कम्युनिटी में ये फंड है। उसके बाद डिपॉजिट प्लस एक्टिवेशन मिला करके और अपग्रेडेशन में भी 100% आप यूज कर सकते हैं। जिसमें फंड है आपका, वैसे आप जब भी डिपॉजिट करेंगे तो आपका फंड अपग्रेडेशन में ही आएगा, अपग्रेडेशन वॉलेट में ही आएगा। तो आप अपग्रेडेशन वॉलेट को सेलेक्ट करिए, ठीक है। और जब भी यहाँ पे एसबीसी नंबर मिलेगा, सावधानी बरतने के लिए क्या है कि एसबीसी नंबर डालेंगे, यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। अगर मैं एक एसबीसी नंबर डालू, अपना खुद का अपना डालता हूँ, तो देखिए मेरा नाम आ गया राकेश कुमार से। तो एसबीसी नंबर डालेंगे और नाम मैच कर लेंगे प्लीज, ठीक है ना। तो मेरा पैकेज 7000 हो गया। आईडी एक्टिवेट नहीं होगी, वो यहाँ पे लिखेगा डेमो। सही बता रहा हूँ, डेमो लिखेगा, आई रिपीट डेमो। अगर कोई आईडी एक्टिवेटेड है तो वहाँ पे दोबारा एक्टिवेट नहीं होगी, प्लान लिख देगा कौन सा पैकेज है वो एक्टिव। तो उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे, अगर आपको रिमार्क्स में कुछ लिखना है याद के लिए तो लिख सकते हैं, और नहीं यहाँ पे लेगा ओटीपी ले लीजिए अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे, और ओटीपी डाल दीजिए, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा इंस्टेंट। बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई चीजें अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग बात कर लेंगे। अभी हम लोगों ने इन्विटेशन कर लिया, एक्टिवेशन डिपॉजिट कर लिया, एक्टिवेशन कर लिया, और करेंगे रीस्टेक। रीस्टेक मतलब अपनी आईडी को दोबारा री इन्वेस्ट। तो रीस्टेक पैनल पे हम जाएंगे और करेंगे तो आपका आईडी खुद ही यहाँ पे, अगर किसी और की आईडी को करना है तो इस एसबीसी नंबर को डिलीट करना होगा, अदरवाइज आपका आईडी तो खुद ही आ जाता है। तो आपका आईडी आ जाएगा, प्लस अगर दूसरे का आईडी है तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे प्लान कौन सा करना है, तो चूज वैलेट, डिपॉजिट वैलेट से करना है, या फिर आप करना चाहते हैं कम्युनिटी प्लस डिपॉजिट प्लस कम्युनिटी, या फिर डिपॉजिट प्लस एक्टिवेशन, या फिर अपग्रेडेशन। जिस फंड से करना है आप कर सकते हैं। और साथ ही आपको रिमार्क्स में यदि कुछ लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज आप ईमेल या मोबाइल नंबर को ओटीपी लीजिए और आप ओटीपी डाल दीजिए, आपका आईडी रीस्टेक हो जाएगा। आपको पता है कि हमारा रीस्टेक पे कोई इनकम नहीं है। रीस्टेक पे जो 5% मिलता था वो हट चुका है, नहीं है वो। तो हम लोगों ने रीस्टेक भी सीख लिया है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे विड्रॉल पे। विड्रॉल कहाँ चलेंगे? विड्रॉल पे चलेंगे। तो विड्रॉल पे चलेंगे तो उसके लिए आपको विड्रॉल पे क्लिक कर लेंगे। और विड्रॉल पे जाने के पहले, विड्रॉल करने के पहले आपको बेनिफिशियरी पैनल पे जाना होगा। और बेनिफिशियरी पैनल पे जा करके आप जिस भी एक्सचेंज पे जिस भी टोकन में, जैसे भी जेडेक्स में विड्रॉल खुला हुआ है, अपने जेडेक्स में विड्रॉल ले सकते हैं। और आपको जहां भी आपको विड्रॉल करके लेके जाना है, उस एक्सचेंज का या उस वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे डाल करके आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। डिपॉजिट एड्रेस मैं निकाल रहा हूँ, ये अभी ओपन हो रहा है। ये देखिए जेडेक्स आ चुका है यहाँ पर, और नेटवर्क सिलेक्ट करूंगा मैं। ये देखिए नेटवर्क आ चुका है। ये देखिए बारकोड आ गया और कॉपी एड्रेस भी आ गया। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मैंने कर लिया और मैं चलूंगा यहाँ पे। मैंने जो कॉपी किया उस एड्रेस को डाल दिया हूँ मैं। उसके बाद ईमेल पे लेंगे हम लोग, ईमेल या मोबाइल पे ओटीपी लेंगे। ओटीपी डालते हैं हम लोग। ओटीपी आ चुका है 977। तो आपको इस प्रकार से पहले बेनिफिशियरी ऐड करनी है। ये देखिए अकाउंट सक्सेसफुली एडेड। सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करना है। और आपको मैं बताऊंगा कि इसका एडवांटेज ये है कि मान लीजिए मुझे अभी कॉइन बाजार पे ले जाना, मैंने कॉइन बाजार का डिपॉजिट से जेडेक्स का डिपॉजिट एड्रेस लिया और डाल दिया। कल मुझे ट्रस्ट वॉलेट पे लेके जाना होगा तो वहां का एड्रेस मैं दोबारा इसमें बेनिफिशियरी में ऐड कर सकता हूँ। बेनिफिशियरी में मतलब कि आकर के मैं अपना एड्रेस चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे हर किसी वॉलेट पे हर एक चीज पे लेके जा सकता हूँ, बट मुझे बेनिफिशियरी पैनल पे आकर के नया एड्रेस ऐड करना पड़ेगा।
अब हमने एड्रेस को ऐड कर लिया है, तो हम लोग चले गए विड्रॉल पैनल पे, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये आ गया विड्रॉल पैनल। तो विड्रॉल के लिए मिनिमम 50 चाहिए, यहाँ पे 48.5 है। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे 50 या उससे ऊपर का फंड है, तो कुछ करना नहीं आपको, सेलेक्ट रिसीवर एड्रेस। तो जो एड्रेस आप ऐड करेंगे वो एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अभी आपको चूज करना है किस वैलेट से आपको विड्रॉल चाहिए, स्टेकिंग से या कम्युनिटी से। तो स्टेकिंग से चाहिए तो स्टेकिंग सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर कम्युनिटी चाहिए तो कम्युनिटी सेलेक्ट कर लीजिए। अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी अमाउंट है, मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100। उसके बाद सेलेक्ट ओटीपी ले लीजिए। जैसे ही ओटीपी लेंगे और ओटीपी डालेंगे, आपका विड्रॉ हो जाएगा, और आपका विड्रॉ मैक्सिमम 2 घंटे से लेकर के 24 घंटे, 24 घंटे लगता नहीं, बट फिर भी 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम अगर लेस हुआ इन केस, तो विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका फंड आपके वॉलेट में जिस सेक्शन पे आपने विड्रॉल मारा है वहां चला जाएगा। मैक्सिमम टाइमिंग 24 घंटे है, हो सकता है कि आपको 1 घंटे में मिल जाए। मैंने आज भी विड्रॉल लगाए थे, 2 विड्रॉल लगाए थे, और दोनों आ चुके हैं। एक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कॉइन बाजार पे मैंने विड्रॉल मारा था आज का, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। लाइन पे रुकी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा एड्रेस है, और मतलब वॉलेट है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में हम लोग चलेंगे। देखिए, ये है आज 5 जुलाई, 5 जुलाई। मैंने तकरीबन 10:30 बजे विड्रॉल मारा था, और ये 11:45 में आ चुका है। लगभग मैं बात करूंगा 1-1.25 घंटे में, 1 घंटे 15 मिनट में हमारा विड्रॉल आ चुका है। 100 एसबीजी का मैंने मारा था, जिसमें 166.82 विड्रॉल आया हुआ है, देख पा रहे हैं। इसके पहले मैंने 3 जुलाई को भी मारा था, 3 जुलाई को भी आया है 153। अभी 153 इसलिए आया कि जिससे मैंने विड्रॉल मारा था तो जेडेक्स का रेट ज्यादा था, तो जेडेक्स की क्वांटिटी कम आई, और आज मैंने मारा तो जेडेक्स की प्राइस थोड़ा ड्रॉप हुआ था, इसीलिए क्वांटिटी ज्यादा मिली। ये सारे विड्रॉल का रिपोर्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो विड्रॉल कैसे होता है आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, अभी हम लोग चलेंगे वॉलेट ट्रांसफर पे। अगर आपका फंड इन केस, यदि आपका फंड मान के चलिए आप कम्युनिटी से फंड एक्टिवेशन में लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज नंबर 1, जब भी आप वॉलेट ट्रांसफर करेंगे तो ये अप एंड डाउन, या तो अप लाइन में जाएगा या तो डाउन लाइन में जाएगा, क्रॉस लाइन में नहीं जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिए कि आप अपने डाउन लाइन को दे पाए, और मतलब कोई भी बंदा अपने डाउन लाइन को दे सकता है, चाहे वो क्रॉस लाइन में ही क्यों ना हो। उसके लिए तो वो अपलाइन है ना, सभी के लिए अपलाइन। मान लीजिए मैं अगर मेरे नीचे में 5 लेग है, पहले लेवल पे 5 लोग हैं, वो पांचों आपस में क्रॉस लाइन हो गए, बट मेरे लिए वो सभी लोग डाउन लाइन है, और मैं उन सभी लोगों के लिए अपलाइन हूँ। तो वो सभी लोग मुझे भेज सकते हैं, मैं उन्हें भेज सकता हूँ, बट वो 5 लोग आपस में लेन देन नहीं कर सकते, मतलब क्रॉस लाइन में नहीं होगा, अप एंड डाउन नहीं जाएगा। तो आप यहाँ से फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। वॉलेट ट्रांसफर के अगर आप क्लिक करके जाएंगे तो ये एक्टिवेशन, यदि आपका फंड पड़ा है एक्टिवेशन में, सेलेक्ट वॉलेट, ये देखिए एक्टिवेशन। यदि आपके एक्टिवेशन में 1 एसबीजी से लेकर के 10,000 एसबीजी तक है, तो उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं अप लेवल पे। यदि आपकी मल्टीपल आईडी है या आपकी टीम में बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है, तो आप एक जगह टॉप आईडी पे इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके आप 50-50 का यूज करके उन लोगों का आईडी क्रिएट, नया आईडी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर रीचेक कर सकते हैं उनका भी आईडी। तो एक्टिवेशन टू एक्टिवेशन अगर आपको जाना है, यहाँ पे जा सकते हैं। सिंपल, यहाँ पे आपको एसबीजी नंबर डालना है, जिस आईडी पे आपको लेके जाना है। रेफर नेम चेक कर लीजिएगा, और अमाउंट यहाँ पे डालना है, अमाउंट भी शो करेगा। जैसे ऊपर में देखिए अमाउंट यहाँ पे शो करेगा, एक्टिवेशन में जो भी होगा। यहाँ पे ओटीपी सेम है, ओटीपी डालेंगे, फंड ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये एक्टिवेशन के लिए हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अभी चलते हैं डिपॉजिट। यदि आपको डिपॉजिट टू डिपॉजिट लेके जाना है तो डिपॉजिट वॉलेट पे क्लिक कर लीजिए। साथ ही अपग्रेडेशन वॉलेट, यदि आपको अपने डाउनलाइन को देना है या अपने अपलाइन को देना है, या आपको डाउनलाइन से लेना हो या अपलाइन से लेना हो, तो आप यहाँ पे अपग्रेडेशन वॉलेट पे जाकर के भेज सकते हैं और ले भी सकते हैं। डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं हम लोग, बार चेक कर लेते हैं।
अभी देखिए डिपॉजिट से हम लोग डिपॉजिट से फंड डिपॉजिट टू डिपॉजिट जाएगा। उसके बाद सेल्फ स्टेकिंग में फंड है तो भी आप डिपॉजिट में भेज सकते हैं। यदि आपके पास अपग्रेडेशन में फंड है तो भी आप डिपॉजिट में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीनों वॉलेट दिए हुए हैं, आप डिपॉजिट में ले सकते हैं फंड तीनों वॉलेट से, डिपॉजिट टू डिपॉजिट, स्टेकिंग रिवार्ड टू डिपॉजिट, अपग्रेडेशन वॉलेट टू डिपॉजिट, है ना। मतलब आपका 50-50 मैच करने के लिए आप अपने फंड को कहीं से भी डिपॉजिट लेके जा सकते हैं। मतलब बहुत सारी सुविधाएं कंपनी ने दी है। तो अभी हम लोगों ने चेक कर लिया, और अपग्रेडेशन वॉलेट से सिर्फ अपग्रेडेशन में जाएगा, अपग्रेडेशन टू अपग्रेडेशन अप एंड डाउन में, है ना। उसके बाद चलेंगे हम लोग रिपोर्ट। रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। सेल्फ स्टेकिंग, सेल्फ स्टेकिंग में आज देखिए सारे भर चुके हैं। ये 2000 का पैकेज लग चुका है 2 तारीख को 2/7 को, यानी कि ये आईडी स्टार आईडी है, और 2000 का पैकेज इन्होंने सेल्फ वॉलेट से अपग्रेड कर लिया है। और बाकी नीचे जो भी पैकेजेस इन्होंने लिए सबके 300% देखिए पूरे हो गए। और लास्ट वाला पैकेज 200% हुआ है, बाकी सभी पैकेजेस में 300% आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका भी रनिंग पैकेज कौन सा और कौन सा पैकेज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद डिपॉजिट मतलब क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट में आपका जो भी फंड आपने लेन देन किया है, यहाँ पे महीने चेंज करने पड़ेंगे, है ना। जुलाई चल रहा है, जून, मई, अप्रैल, आप जो इस महीने में लेन देन किया है सेलेक्ट करिए मही मंथ को और सर्च करिए। अगर कोई भी लेन देन किए होंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद विड्रॉल का आपको पूरा समरी दिखेगा यहाँ पे। अगर आप विड्रॉल यहाँ से किया है आपने तो दिखेगा, जैसे यहाँ से देखिए इस आईडी से विड्रॉल हुआ है 300, उसके बाद भी विड्रॉल हुआ है 50, एक विड्रॉल लगा था जो फेल हो गया था। मतलब पूरी हिस्ट्री मिलेगी आपको, पूरा डाटा मिलेगा, एक एक चीज का डाटा। उसके बाद स्पॉन्सर इनकम कितना मिला है अभी तक वो दिख जाएगा आपको, लेकिन ये महीना अकॉर्डिंग टू मंथ आता है, मंथ चेंज करेंगे आपको दिखेगा, है ना। फिर वॉलेट ट्रांसफर का रिपोर्ट, स्टेकिंग रिवॉर्ड, स्टेक प्रॉफिट अभी जो आ रहा है वो दिखेगा, और पहले का जो आता है सारी चीजें आपको दिखेगा। उसको वीआईपी क्लब का भी मिल रहा है आपको, देखिए वीआईपी क्लब का भी इनकम मिला हुआ है। ग्लोबल पुल में ये चूंकि आईडी 2 स्टार नहीं है तो ग्लोबल पुल में कुछ नहीं दिखेगा आपको। उसके बाद ग्रैंड रिवार्ड में ये आईडी आई थिंक ले लिया होगा, मैं चेक करता हूँ। मई जून काम चल रहा है, कुछ एरर हो सकता है। मतलब आपको अगर जो बोनांजा रिवार्ड मिलता है वो आपको वहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आते हैं नीचे, हम लोग आते हैं जो मेन चीजें ट्री व्यू, आप ट्री पे जाकर के चेक कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम अपने डेट कैसे देखें, हमारी आईडी कितने तारीख को लगी है। कुछ नहीं करना है, ट्री व्यू पे आइए, कर्सर को रख दीजिए यहाँ पे, ऐसे चाहे उंगली को टच कर लीजिए। अब आपको देखिए ये आईडी लगी है 30 अप्रैल 2022, एक्टिवेशन डेट है 30 अप्रैल 2022, रात में 12:22:16 पे लगी है। प्लान पैकेजेस इनका 13,150 है। पेरेंट आईडी मतलब जिस आईडी से रेफर किया गया 936599 है, और ऊपर में रेफर आईडी मतलब खुद का आईडी है। तो यहाँ पे आपको एक्टिवेशन डेट निकल के आ रहा है। अभी नीचे चेक करना है, ये चेक कर सकते हैं आप, ये सारी चीजें, है ना। फिर आप चेक कर सकते हैं ये बाहुबली, मतलब कि जो इस तरीके ये आपका पावर लेक कहता है, इसके नीचे आप जाएंगे तो और भी आइडिया मिलेंगे। ये देखिए इस प्रकार से अपनी सारी चीजों को देख पाएंगे, सभी का आप रेफरल देख पाएंगे। ये आईडी पे कितने तारीख को, ये 13 मई को अपडेट हुआ है, मतलब कि एक्टिवेट हुआ है। एक्टिवेशन डेट आपको सारी चीज यहाँ पे दिख जाएगी, एक एक चीज दिखेंगी आप। अच्छा, यहाँ अभी इस आईडी के नीचे बिजनेस कितना हुआ है वो दिखेगा, मैं एक बार और दिखा रहा हूँ। इस आईडी के नीचे कितना बिजनेस हुआ है वो दिखेगा आपको यहाँ पे, और इधर दिखता है कि आपने इस आईडी के नीचे बिजनेस तो हुआ ही है, साथ में कौन सा पैकेज कितने लिए गए हैं, है ना। यहाँ पे पैकेजेस की दिखा रहा है और इधर काउंटिंग भी दिखा रहा है। तो आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया आपको। तो ऑलमोस्ट हमने इसे कवर कर लिया है। मार्केट पे हम क्लिक करेंगे, पहले मार्केट।
मार्केट पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि आपको 2 स्टार बनने के लिए आपका ग्राफ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा ये टोटल पोर्टफोलियो 6,86,500 एसबीसी, टोटल टीम मेंबर 623 और रेफरल 11 इन्होंने किया, है ना। टोटल अर्निंग दिखा रहा है यहाँ पे, और स्टेक प्रॉफिट मतलब खुद का इन्वेस्टमेंट का कितना आया, यूनिलेवल से कितना आया, स्पॉन्सर से कितना आपको मिले हैं, वीआईपी ग्रैंड रिवॉर्ड कितने मिले हैं आपको, ग्लोबल पुल नहीं मिला है क्योंकि 2 स्टार है नहीं, तो सारी चीजें मिलेंगी आपको। और ये आपका रेफरल आईडीज। उसके बाद आप चलिए माई टीम पे क्लिक करके देख सकते हैं अपने टीम को, आप लेवल चेक कर सकते हैं यहाँ पे। आप अपने स्पॉन्सर माई स्पॉन्सर टीम को भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये सारे आ जाएंगे। 12 लोग, 12 स्पॉन्सरिंग की गई है इस आईडी से। उसके